भगवत समन्वित समीकृत श्री आपतिमीमांसा ग्रंथ में जिन प्रमेयों की व्याख्या की है अष्ट सहस्र टीका में विद्यानंद स्वामी, अष्टसठी टीका में आचार्य भगवंत अग्रंथ स्वामी गंभीर पूर्ण कर रहे हैं। अपना नियत सोच है, पक्ष का राग छोड़ करके तटस्थ भाव से एक बार प्रत्येक संप्रदाय जैन दर्शन का अध्ययन करें। अध्ययन करके कोई हमारा आप पर प्रेशर नहीं है कि आप मुझे स्वीकार करो। शुभ चिंतन कीजिए कि वस्तु अहेतुक सहेतुक है और जहां नित्यता है वह अनित्यता भी नियत है। जहां अनित्यता है वह नित्यता भी नियत है। पर आप कोई द्रव्य को मत देखता, कोई पर्याय मत दिखता है, आपको गुण प्रयोग द्रव्यम सूत्र को जानना चाहिए। जहां अनुभव में व्यतिरिक्त नियत है, साधन की बेधर्म नियत है, आपको वहां विशेष समझना चाहिए। जहां जहां अनुभव होगा वहां किसी न किसी का व्यतिरेक नियत है। अब हम व्यतिरेक मां से समझ सकते हैं तो भले तुम समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारे दृष्टि में जैसे कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में माता च पिता च माता पितरो, क्या बोलेगा? माता पितरो, द्वंद्व समास किया। अब विषय यह है कि हमने चकार बहुलो द्वंद्वा, जब चकार हो तो उसका नाम द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में चकार का लोप कर दिया और विभक्तियों का भी लोप कर दिया। और तस्मात् परा विभक्त्या, तो उससे परे विभक्ति की लेकर लिंग संज्ञा की और लिंग संज्ञा करके पुनः सी आदि विभक्ति ला करके हमने शब्द बना लिया। ठीक है ना? शब्द जरूर बन चुका है। अभी आपने कर्म 4 शासन कर्म धारिया, पर्वता रूढ़ो बांगरा, तो आरूढ़ बांगरा, तो उक्ताना अप्रयोगा, उक्ताना अप्रयोगा, तो अप्रयोगी जो है सर्वघाती लोक। देखो मैं कातुल व्याकरण से सब बोल रहा हूं, तो इसमें जैसे ज्ञानी को समझ में आना चाहिए कि व्याकरण के बल पर ही व्याख्यान चलता है और वो व्याकरण को रटना पड़ेगा कि जो सूत्र को पढ़ा दिए, अब इन बातों में तो बहुत पुराने हैं, गुरु जी एक बार पढ़ा दिए, अपना कर्तव्य बनता कि उनको रटना चाहिए, उनको उक्तार्थानम अपयोगा। ठीक है ना? अपयोगी, तो पर्वत आरूढ़ो बांगरा, आरूढ़ो बांगरा, तो पर्वत का लोप, और इधर बांगरों में हमने व्यक्तियों का लोप कर दिया और मात्र समास करके आरूढ़ बांगरा फिर सिला करके आरूढ़ बांगरा, तो उसमें निहित क्या है? पर्वत। निहित क्या है? किस पर आरूढ़? तो पर्वत होगा, वृक्ष किसी पर होगा ना आरूढ़। ऐसे शब्द का ऐसे ही जब तुम अन्वय कथन कर रहे हो तो कोई ना कोई व्यतिरेक अवश्य निहित है। अब व्यतिरेक कथन कर रहे हो ना, अन्वय विहित है, तुम ऊपर व्याकरण का भी ज्ञान नहीं है और न्याय की बात करने बैठ गए। धर्म कीर्ति जी, आप बात कर रहे थे जनाचार से, ये हमारा तर्क आपसे। जैसे सुबह इन अच्छे ने बहुत सारे प्रश्न कर दिए थे, 3 दिन से घुमा रहा था, मैं इसमें बताऊंगा। सुबह प्रवचन सुना आप लोगों ने, उत्तर मिला कि नहीं मिला? मिला। और अभी भी चमके साथ जैसे लोग प्रश्न है, तो मुझे आश्चर्य है कि द्वंद्व समास करना नहीं जानते हैं, तो द्वंद्व समास करना सीख लेना चाहिए। तो प्रतिपक्ष रखे ना तो प्रवचन क्लास बन जाएंगे। उत्तम उदाहरण चेत, कल उन्होंने कहा था ये आपका उदाहरण ठीक नहीं है, चेत ना, ऐसा नहीं है। तत्रापि उभय सद्भावात्,
उसमें भी उभय का सद्भाव है। जहाँ अन्वय होगा, व्यतिरेक होगा, अविनाभाव संबंध होगा, वह नियम से अन्वय व्यतिरेक होगा, अन्वय व्यतिरेक होगा, वह नियम से अविनाभाव होगा। कोई भी समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग सुनते जाओ, इसलिए सुनते जाओ। 88, 89, 90 तक हम मात्र गुरु जी का चेहरा देखते थे, वो सुनते रहते थे। और जो टीका में सठखंडा में बात रहे सुनते सुनते अब वो समझ में आने लगती ब्रह्म। ऐसे तुम सुनते जाओ, ये मत सोचो कि आज हम ज्ञानी बन जाएंगे। तथा ही वही, अब सुनो कैसे कैसे, तत्रापि तो उभय सद्भावात्, वही तो समझा रहे हैं। केवल अन्वय ना होने पर होना, केवल अन्वय किया भरोसा होने पर होना, केवल अन्वय क्या भरोसा होने पर होना, केवल व्यतिरेक क्या भरोसा नहीं है ना, इतनी भरोसा ना। ठीक, परिभाषा स्वतंत्र होती है। मेरे तक देखो, देखोगे नहीं देखोगे, प्रसन्न खड़े होगा, अच्छी से खड़े हो। इस भाई को देखो, इसका अग्रभाग देखिए आप, दिख रहा है क्या? इसका पृष्ठ भाग देखिए, दिखा दो पीठ बेटा, अरे देखो ना तुम, अग्रभाग भिन्न है, पृष्ठभाग भिन्न है, प्रसन्न सीधे होगा। ये प्रसन्न नाम का बालक पेट से रहते कि पीठ से रहते? केवल नहीं, केवल व्यतिरेक की परिभाषा स्वतंत्र बनेगी, लेकिन वस्तु अन्वय से व्यतिरेक से स्वतंत्र नहीं हो सकती। सुनिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आचार्य विद्यालय से सुना, आपको समझाने वाले हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? घोर आश्चर्य तो ये है कि सामने वाला तुमको भी टोकरी भर के आया है, ये मेहरबानी के चक्र पहले ही बोलने लग गया, ये पूरी परोसो, अरे क्यों हल्ला कर रहा है? मैं तेरे लिए लेके आया हूं, कौन है खराब? ये तो परोसने वाला हूं। मुंह चक्कर चिल्ला रहा, दूसरे पूरी ना दिख नहीं रहा, तेरी तरफ तो आ रहा, टोकरी भरी रखी है, मैं दोनों डाल खाने वाला हूं। एक जो सुबह से हम परोस रहे थे छोटे में लड्डू, अब वो आदमी ने क्या किया, लड्डू मैंने परोसों से जेब में रख लिए, मैं और चाहिए, मैं और नहीं देता हूं, मैंने उसकी जेब में और भर दिए, मैं भर ले, लेकिन चोरी क्यों कर रहा भाई? मैं तो तेरे लिए लेके आया हूं। इसलिए जो हम सिद्धांत वर्ष सुनिए, पीठ और प्रश्न की व्याख्या अलग होगी, लेकिन पीठ प्रश्न व्यक्ति नहीं होगा। सलाहकार की भाषा में ये दीवार व्यक्ति चित्त वह भाग, तो दीवार का वह भाग है कि नहीं, सोच रहे थे ना। इसी प्रकार से अन्वय व्यतिरेक में अविनाभाव लगाना चाहिए, लगाना ही चाहिए, ऐसा जैन दर्शन हो रहा है। क्यों परेशान हो रहे हो? तो बात अब चलते ना, 15 हुए। बालक एक बात मानो हमारी, एक तो आपको 3 बजे बोला, तुम 3:30 बजे आते हो, तुम तो बोला नहीं। फिर ये हमारे भव्य श्रावक हैं, इनको थोड़ी करुणा आ जाए कि यहाँ खड़े होकर के 1 घंटा खराब ना करा, तुमको भगाने, तुम शांति से बैठते हो तो जुल्मानी सुनने को मिलेगी, समझ ना। तीसरे समय पे आने लग जाओ, चौथे विषय चलने दो तो आनंद आए। ठीक है, कल मिलते हैं।